हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आपने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरिट बेस्ड एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं। क्योंकि मेरिट बेस्ड एडमिशन में क्या प्रोसेस रहता है एडमिशन का एंड क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड कैसे आपकी रिजल्ट लिस्ट आती है, देन उसके बाद आपका क्या प्रोसेस रहता है। तो आज की वीडियो में एक एक पॉइंट एंड बारीकी से समझेंगे कि मेरिट बेस्ड एडमिशन आपको किस प्रकार होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि क्या प्रोसेस रहने वाला है इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरिट बेस्ड एडमिशन में। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन अपडेट की जाती है एंड साथ ही साथ एडमिशन से जुड़े सारे फैक्ट एंड सारी डिटेल्स आपको बताई जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो मेरिट बेस्ड एडमिशन एंड एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होते हैं वो आपके 50% सीट्स पे होते हैं। लाइक 50% सीट्स पे आपके मेरिट के थ्रू एडमिशन होते हैं एंड जो 50% सीट्स होते हैं उसमें एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होते हैं। एंड दोनों प्रकार के एडमिशन का जो प्रोसेस रहता है वो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म से स्टार्ट होता है। लाइक आपको स्टार्टिंग में जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है पीजी की पोर्टल पे जाके, एंड वहाँ पे आपको अपने मार्क्स भी अपडेट करने पड़ते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है आपके एडमिशन का वो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ही होता है। एंड ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है ये मेरिट वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपको यहाँ पे अपने मार्क्स भी फिल करने पड़ते हैं एंड इसी मार्क्स पे आपके एडमिशन होते हैं। तो अभी लगभग जितने भी बच्चे मेरिट बेस्ड एडमिशन लेना चाहते हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो कंप्लीट कर लिया होगा एंड ये पहला ही स्टेप होता है, तो आई होप कि सभी का हो चुका होगा। देन उसके बाद आपको मार्क्स अपडेट करने पड़ते हैं। लाइक कुछ बच्चों की जो यूनिवर्सिटी होती है उनके मार्क्स अभी तक नहीं आए होते हैं, तो उनके लिए बाद में एक लिंक भी जनरेट की जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कि वो अपने पोर्टल पे जाके अपने मार्क्स अपडेट कर सके। जितनी भी उनकी परसेंटेज बन रही है वो आपको वहाँ पे फिल करनी पड़ती है। तो ये दूसरा स्टेप होता है। तो अभी ये दोनों स्टेप सभी बच्चों ने कंप्लीट कर लिए हैं एंड फाइनली अब उनको नेक्स्ट प्रोसेस जानना है कि नेक्स्ट स्टेप में उनका एडमिशन कैसे होगा। तो अभी इन दोनों प्रकार के बच्चों के लिए लाइक एंट्रेंस बेस्ड हो चाहे कैसे भी हो, एंट्रेंस बेस्ड की बात करें तो एंट्रेंस बेस्ड वाले बच्चों के लिए पहले रैंक लिस्ट जारी की जाती है, देन उसके बाद एडमिशन लिस्ट आती है। बट जो मेरिट वाले बच्चे होते हैं उनके लिए सीधा एक एडमिशन लिस्ट जारी की जाती है एंड उस एडमिशन लिस्ट के थ्रू ही आपका एडमिशन होता है। लाइक जितने भी बच्चों ने एडमिशन के फॉर्म भरे थे तो उन सभी बच्चों के लिए एक मेरिट लिस्ट जारी की जाती है एंड उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपका जो एडमिशन है वो फर्दर आगे बढ़ता है। एंड फिर जिस भी बच्चों का उसमें एडमिशन हो रहा होता है तो उनके जो पोर्टल पे एक अप्लाई का ऑप्शन उनको देखने को मिलता है एंड सभी बच्चों को अपना चेक करना है। लाइक जिस भी बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाता है तो उसे अपने पोर्टल पे जाके चेक करना है। तो वहाँ पे वो देखेंगे कि अप्लाई का ऑप्शन आ रहा होता है, तो उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। देन आपको अपना कोर्स चुनना है, आपको अपना कॉलेज चुनना है कि किस कॉलेज में किस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। एंड सिंपली जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ से वो रिक्वेस्ट उस कॉलेज के डिपार्टमेंट पे पहुँच जाती है कि ये बच्चा इस कोर्स में हमारे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है। तो उसके बाद फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद तो फाइनली फिर जो कॉलेज होता है उस पर सारा कुछ डिपेंड करता है। कॉलेज आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पूरा देखता है कि आपके एक एक डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। जब सभी चीज़ें सारी नॉर्मल होती है तो आपका वहाँ से अप्रूवल कर दिया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से एंड कॉलेज की तरफ से। तो ये तो हो गया आपका एडमिशन एंड वेरिफिकेशन कि डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो गए। अब सब कुछ अगर नॉर्मल चलता है तो फिर आपको लास्ट में एक फ़ी पेमेंट करनी पड़ती है एनुअली। जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी जितनी भी फ़ी होगी वो आपको पे करनी पड़ती है। एंड अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपका एडमिशन पूरी तरह से सक्सेसफुली हो जाता है। बट इन केस अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी होती है आगे जाके तो आपको वो कॉलेज का डिपार्टमेंट फिजिकली मोड में डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए बुला सकता है एंड वहाँ पे फिजिकली मोड में सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई किए जाएंगे एंड सब चीज़ ठीक रहता है तो आपका एडमिशन हो जाता है। एंड इसमें एक चीज़ और है, लाइक आपने अप्लाई करा और अप्लाई करने के बाद फिर कॉलेज की तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। लाइक आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी हो सकती है एंड आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, आपके जो मार्क्स हैं वो अपडेट नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से कई चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से कॉलेज का जो डिपार्टमेंट होता है वो आपके जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन होता है उसे रिजेक्ट कर देता है। तो ये सारा प्रोसेस रहता है आपके मेरिट बेस्ड एडमिशन में। आई होप आप सभी को सब क्लियर हो चुका होगा कि आपका एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। आपकी एडमिशन लिस्ट आएगी, देन उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे अगर आपका एडमिशन लिस्ट में नाम आ गया है।
उसके बाद फिर कॉलेज वेरिफिकेशन करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स के, देन उसके बाद फिर आपको एक लिंक जनरेट करके दी जाएगी जिसके थ्रू आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। एंड इस तरह से आप पेमेंट कर देते हैं तो आपका एडमिशन सक्सेसफुली हो जाता है। अगर आप नहीं करते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, देन आपको नेक्स्ट कट ऑफ के लिए वेट करना पड़ता है। तो यही पूरा प्रोसेस चलता है हर एक बच्चे के लिए जो भी मेरिट बेस्ड एडमिशन के लिए अप्लाई करता है। तो आई होप सब क्लियर हो गया। सो दिस वॉज द होल वीडियो अबाउट कि मेरिट बेस्ड एडमिशन कैसे होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड धन्यवाद।